तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राज एग्ज़ाम अड्डा में। आज की हमारी क्लास करंट अफेयर की क्लास होने वाली है। जैसे कि हमने सीरीज चला रखा है डेली करंट अफेयर का, उन सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर को क्लास में रखा जा रहा है जो एग्ज़ाम में बनने वाले हैं। सबसे पहला आज का क्वेश्चन है, फिक्की महिला संगठन की अध्यक्ष कौन बनी है? तो फिक्की महिला संगठन की जो अध्यक्ष बनाई गई हैं जयश्री दास वर्मा बनाई गई हैं। कौन बनाई गई हैं? जयश्री दास वर्मा को फिक्की महिला संगठन की अध्यक्ष बनाया गया है। इसमें जो हमें याद रखने हैं महत्वपूर्ण बातें, जयश्री दास वर्मा ने उद्योग मंडल फिक्की महिला संगठन FLO के 41वें अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है। तो कितने नंबर के हैं ये? तो 41 नंबर के हैं जिन्होंने फिक्की महिला संगठन का पदभार संभाला है। ठीक है। FLO दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे पुराना महिला केंद्रीय कारोबारी संगठन है। ये दक्षिण पूर्व एशिया का क्या है भैया? सबसे पुराना महिला केंद्रीय कारोबारी संगठन है। ठीक है। और इसमें बातें क्या याद रखनी है, फेडरेशंस ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज फिक्की का अगर गठन की बात करें तो इसका जो गठन किया गया है 1927 में फिक्की का क्या किया गया भाई? गठन किया गया है। हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंदर है और अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर अनीश शाह इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है। महासचिव की बात करते हैं तो महासचिव कौन है? तो महासचिव शैलेश के पाठक हैं। कौन है भैया? शैलेश के पाठक फिक्की के महासचिव हैं। यह भारत का सबसे बड़ा, सबसे पुराना और शीर्ष व्यापारिक संगठन है। फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन FLO फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की भैया क्या है? ये महिला शाखा है। ठीक है। और हाल में जो नियुक्ति की गई है उनसे हमें क्या क्या क्वेश्चन याद रखना है, उनसे जो हमें बातें याद रखनी है, मरियम मन मैथ्यू जो कि बनाई गई हैं डिजिटल न्यूज़ पब्लिश एसोसिएशन की अध्यक्ष। ठीक है। नवीन जिंदल को इंडियन स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष रूप में नियुक्त किया गया है। हिमांशु अग्रवाल जालंधर के नए डिप्टी कमिश्नर बनाए गए हैं। MB राव भारतीय बैंक संघ के क्या हैं भैया? अध्यक्ष हैं। किरण रिजिजू खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नियुक्त किए गए हैं। ठीक है। इससे और हमें क्या याद रखने हैं, हाल ही में और कौन कौन सी नियुक्तियां की गई हैं? मुस्तफ़ा सुलेमान। ठीक है। मुस्तफ़ा सुलेमान को भैया क्या बनाया गया है? माइक्रोसॉफ्ट के नए AI प्रमुख बनाए गए हैं। दीपक कुमार यूपी के नए गृह सचिव नियुक्त किए गए हैं। संजय मुखर्जी पश्चिम बंगाल के नए DGP नियुक्त किए गए हैं। विनय कुमार दास रूस में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं। T आर्मस्ट्रॉन्ग जॉनसन को क्यूबा में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक की बात करें तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI की अगर हम बात करें तो सर ऑसबॉर्न स्मिथ ने RBI के कौन थे भैया? पहले गवर्नर थे। कौन थे? सर ऑसबॉर्न स्मिथ RBI के पहले गवर्नर थे। RBI के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो CD देशमुख RBI के पहले भारतीय गवर्नर थे। RBI के यानी वर्तमान 25वें गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। RBI के कौन से नंबर के भैया? 25वें नंबर के कौन है भैया? तो ये गवर्नर हैं। किसके? RBI के। ठीक है। आगे हमें क्या बात याद रखनी है? आगे हमें बात याद रखनी है, अगला क्वेश्चन हमारा है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। RBI का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो RBI का भैया स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 अप्रैल को RBI का स्थापना दिवस मनाया जाता है। इससे हमें याद रखनी है 1 अप्रैल, अब 1 अप्रैल को भैया क्या करते हैं? 1 अप्रैल को फुल डे, कौन सा डे मनाया जाता है? 1 अप्रैल को फुल डे मनाया जाता है। 1 अप्रैल को भैया उड़ीसा दिवस भी या उत्कल जिसको कहते हैं वो भी मनाते हैं। 1 अप्रैल 1973 को बाघ परियोजना शुरू की गई और 1 अप्रैल को ही केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI की भी स्थापना की गई। कब? 1963 में CBI की स्थापना की गई थी। ठीक है। 1 अप्रैल 2024 को RBI की स्थापना की 90वीं वर्षगांठ मनाई गई। कौन से नंबर की वर्षगांठ मनाई गई? तो 90वां वर्षगांठ मनाया गया है। PM नरेंद्र मोदी ने 1 अप्रैल 2024 को मुंबई महाराष्ट्र में आयोजित RBI @ 19 के उद्घाटन समारोह में
क्या करा भैया इन्होंने, इनको संबोधित किया गया। ठीक है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए अगले 10 साल महत्वपूर्ण होंगे। इसके अलावा हमें जो याद रखना है, भारतीय रिजर्व बैंक की बात करें तो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम कब बना, 1934 में पारित किया गया भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई ने अपना परिचालन शुरू किया था। कब शुरू किया था, तो 1 अप्रैल 1935 को क्या कर दिया था, आरबीआई ने अपना परिचालन शुरू कर दिया गया था। 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। राष्ट्रीयकरण कब होता है भाई, तो 1949 में आरबीआई का क्या कर दिया जाता है, राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है। 1937 में ही आरबीआई का मुख्यालय कोलकाता से कहाँ भैया ट्रांसफर किया गया, तो मुंबई के अंदर किया गया। आरबीआई के वर्तमान में 33 कार्यालय हैं। कितने कार्यालय हैं आरबीआई के वर्तमान में, तो 33 क्या है भैया इसके कार्यालय हैं। ठीक है। सर ऑसबॉर्न स्मिथ ने आरबीआई के पहले कौन थे भैया, गवर्नर थे। और आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, तो सीडी देशमुख भारतीय पहले आरबीआई के क्या थे, गवर्नर थे। आरबीआई के कहें 25वें यानी वर्तमान गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास हैं वर्तमान गवर्नर। ठीक है। डिप्टी गवर्नर्स की बात करें तो श्री राजेश्वर राव डिप्टी गवर्नर हैं, श्री स्वामीनाथन जे हैं और टी रविशंकर। ठीक है, ये क्या है भैया, डिप्टी गवर्नर हैं। एमडी पत्रा भी इसके डिप्टी गवर्नर हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बैंकों का बैंक कहा जाता है। मनमोहन सिंह एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने आरबीआई के गवर्नर के रूप में कार्य किया है। ठीक है, ऐसे कौन प्रधानमंत्री थे जो गवर्नर भी बनाए गए थे, तो मनमोहन सिंह बनाए गए थे। वह 1982 और 85 तक भैया क्या थे, आरबीआई के गवर्नर थे। ठीक है, मनमोहन सिंह 1982 से लेकर 85 तक आरबीआई के कौन थे भैया, गवर्नर थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, हॉकी इंडिया पुरस्कार 2023 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी कौन बना है, तो किनको बनाया गया है, हार्दिक सिंह को बनाया गया है। किनको बनाया गया भैया, हार्दिक सिंह को बनाया गया है। ठीक है, इससे जो हमें बातें याद रखनी है, हॉकी इंडिया की भैया स्थापना कब की गई, तो 2009 में इसकी क्या की गई, स्थापना की गई। कब की गई, 2009 में इसकी स्थापना की गई। और हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में इसका क्या है भैया, हेडक्वार्टर है। और भैया और बात करते हैं किसी हॉकी इंडिया की, तो हॉकी इंडिया ने छठे हॉकी इंडिया पुरस्कार 2023 की घोषणा की। हार्दिक सिंह को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुना गया। ठीक है, सलीमा टेटे को वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी चुना गया। किसको भैया, सलीमा टेटे को सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी चुना गया। पुरुष कौन है, तो पुरुष हैं हार्दिक सिंह और सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी कौन है, तो सलीमा टेटे सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी हैं। हार्दिक सिंह भारतीय हॉकी पुरुष टीम के उपकप्तान हैं। ये कौन है, भारतीय पुरुष टीम के हॉकी पुरुष टीम के उपकप्तान हैं। सलीमा टेटे 2023 में हांगजो एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली महिला हॉकी टीम की हिस्सा थी। ठीक है, सलीमा को वर्ष 2023 में एशियन हॉकी फेडरेशन के वर्ष के सर्वश्रेष्ठ उभरते खिलाड़ी के पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया है। ठीक है, दोनों खिलाड़ियों को वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए 25 लाख रुपए नगद पुरस्कार और एक ट्रॉफी दी गई है। कितने रुपए दिए गए हैं भाई, तो 25 लाख रुपए दिए गए हैं और एक साथ में क्या दिया गया है, तो साथ में एक ट्रॉफी भी दिया गया है। हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार 2023 के विजेता की बात करें, ठीक है, तो मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार अशोक कुमार को दिया गया है और उनको क्या दिया गया भाई, 30 लाख रुपए का पुरस्कार भी दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर की बात करें तो PR श्रीजेश हैं सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर 2023 के, जिनको 5 लाख रुपए पुरस्कार के रूप में दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ मिड फील्डर कौन है, हार्दिक सिंह हैं, जिनको 5 लाख पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो ये भी हमें बातें याद रखनी है। सर्वश्रेष्ठ फॉरवर्ड के लिए पुरस्कार किसको दिया गया है, अभिषेक को दिया गया है और साथ में 5 लाख रुपए भी दिए गए हैं। वर्ष की अपकमिंग खिलाड़ी दीपिका सोरेंग को चुना गया है और साथ ही में इनको 10 लाख रुपए पुरस्कार के रूप में दिया गया है। वर्ष के अपकमिंग खिलाड़ी कौन है, अरिजीत सिंह हुंडल,
जिनको भैया ये पुरस्कार दिया गया है और साथ ही साथ में 10 लाख रुपए भी दिए गए हैं। बेस्ट मेंबर यूनिट ऑफ द इंडिया ऑफ द ईयर अवार्ड किसको दिया गया है? हॉकी हरियाणा को दिया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा आज का क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को ने ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में कितनी साइटें शामिल की हैं? ठीक है, यूनेस्को के द्वारा हाल ही में कितनी साइटें नियुक्त की गई हैं? तो 18 साइटें। कितनी भैया? 18 साइटें नियुक्त की गई हैं। ठीक है, इस समय जो बात याद रखना है, यूनेस्को ने ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में 28 साइटों को जोड़ने का निर्णय लिया है। अब 48 देशों में जियो पार्क की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो 213 पहुंच गई है। किसकी भैया? जियो पार्क की संख्या। और कितने देशों में? 48 देशों में। नए जियो पार्क कहाँ कहाँ बनाए गए हैं? तो ब्राज़ील, चीन, क्रोएशिया, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, ग्रीस, हंगरी, पोलैंड, पुर्तगाल, स्पेन आदि में स्थित हैं। अंतर्राष्ट्रीय महत्व की भूवैज्ञानिक विरासत को जियो पार्क कहा जाता है। यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क पदनाम 2015 में बनाया गया था। यूनेस्को के 2 सदस्य देश में पहली बार इस नेटवर्क में शामिल हो रहे हैं, न्यूजीलैंड और फिलीपींस। कौन कौन शामिल हो रहे हैं फर्स्ट टाइम? तो न्यूजीलैंड और फिलीपींस शामिल हो रहे हैं। भारत में एक भी जियो पार्क नहीं है। घोषित नए जियो पार्कों की बात करें तो ब्राज़ील, और ब्राज़ील में कहाँ भी है? केकापावा जियो पार्क क्वाटा जिसका नाम है। ठीक है, ग्रीस में लवेरे ओटकी जियो पार्क है। कौन सी है भैया? लवेरे ओटकी जियो पार्क है। जापान में है कुशन टेडोरिगावा जियो पार्क है। और न्यूजीलैंड में कौन सा पार्क है भैया? तो न्यूजीलैंड में है बेटाकी व्हाइट स्टोन जियो पार्क। कौन से हैं? बेटाकी व्हाइट स्टोन जियो पार्क है। इंडोनेशिया की बात करें तो इज़ेन जियो पार्क, मारोस पंके जियो पार्क, मेरागिन जम्बी जियो पार्क और राजा अम्टे जियो पार्क हैं। ठीक है, इसके अलावा ईरान की बात करें तो अरास जियो पार्क और तबस जियो पार्क हैं। मलेशिया की किनाबालू जियो पार्क है। नॉर्वे की सन हार्डलैंड जियो पार्क है। ठीक है, और फिलीपींस की बोलें तो वोहोल द्वीप जियो पार्क है। कौन सी है? वोहोल द्वीप जियो पार्क है। कोरिया गणराज्य की बात करें तो जियोन बुक वेस्ट कोस्ट जियो पार्क है। स्पेन काबो और ओट्रेगन जियो पार्क है। थाईलैंड में खोरात जियो पार्क है। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम की बात करें तो मार्ने गुटियन स्ट्रेकफोर्ड जियो पार्क है। यूनेस्को की बात करें तो यूनेस्को की स्थापना कब की गई? तो यूनेस्को को जो स्थापित किया गया है 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को को क्या करा गया भैया? स्थापित किया गया है। हेडक्वार्टर बात करें तो पेरिस फ्रांस के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। महानिदेशक कौन है? ऑड्रे एजोले इसके क्या हैं? महानिदेशक हैं। सदस्य देश कितने हैं? 193 सदस्य देश हैं और 11 क्या हैं भैया? सहयोगी सदस्य देश हैं। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र यूएनए की एक विशेष एजेंसी है यूनेस्को। इसका कार्य शिक्षा, प्रकृति, समाज विज्ञान, संस्कृति तथा संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना है। ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में, प्राकृतिक सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, संचार के माध्यम और अंतर्राष्ट्रीय शांति के क्षेत्र में इसको क्या करना है भैया? बढ़ावा देना है। किसका काम है? यूनेस्को का। हाल ही में यूनेस्को के द्वारा शांति निकेतन जो कि कहाँ है भैया? पश्चिम बंगाल में है। होयसला मंदिर जो कि कर्नाटक में है, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। तो किन किन को शामिल किया गया है? शांति निकेतन को शामिल किया गया है जो कि कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में है। होयसला मंदिर कहाँ है भैया? तो कर्नाटक में है। इनको क्या करा गया है? यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, हर वर्ष की तरह हर वर्ष किस माह को मल्टीपल मायलोमा जागरूकता माह के रूप में मनाया जाता है? तो किस वर्ष मनाया जाता है? तो अप्रैल माह को मनाया जाता है। मल्टीपल मायलोमा जागरूकता माह प्रतिवर्ष मार्च माह में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? मार्च माह में मनाया जाता है। ठीक है, मल्टीपल मायलोमा एक प्रकार का रक्त कैंसर है। कैसा है ये? एक प्रकार का रक्त कैंसर है। मल्टीपल मायलोमा में प्लाज्मा कोशिकाएं
वॉन मैरो में और कभी कभी शरीर के अन्य भागों में अनियंत्रित रूप में कई गुना हो जाती है। ठीक है, कई गुना हो जाती है ये। स्वास्थ्य से संबंधित कुछ क्या है हमारे पास दिवस हैं, कौन कौन से दिवस हैं वो देख लेंगे। 4 फरवरी को हम मनाते हैं विश्व कैंसर दिवस। 21 मार्च को मनाते हैं विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस। 24 मार्च को मनाते हैं विश्व क्षय रोग दिवस। और 2 अप्रैल को मनाते हैं विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस। कब मनाया जाता है? तो 2 अप्रैल को मनाया जाता है। 7 अप्रैल को हम विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। 17 अप्रैल विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाते हैं। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाते हैं। और 28 जुलाई को हम विश्व हेपेटाइटिस दिवस के रूप में मनाते हैं। कब? 28 जुलाई को। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। और 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के रूप में हम क्या करते हैं भैया? मनाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। हाल ही में किस देश के संविधान में ऐतिहासिक संशोधन किए गए हैं? ठीक है, हाल ही में किस देश के संविधान में संशोधन किया गया है भाई? ये हमें बताना है। और किसके? सोमालिया। ठीक है, सोमालिया के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया गया भाई? हाल ही में संशोधन किया गया है। सोमालिया की संसद ने कई हफ्तों की बहस और चर्चा के बाद संविधान में ऐतिहासिक संशोधन के लिए मतदान किया, जिससे बड़े बदलाव हुए। ठीक है, किसके द्वारा? संसद के द्वारा। कई हफ्तों तक बहस चली और बदलाव किए गए। इन बदलावों के बाद देश के राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की नियुक्ति पद से हटाने का अधिकार होगा। इस संशोधन से सरकारी संवैधानिक निकायों का कार्यकाल 5 साल कर दिया गया है। ठीक है, सोमालिया की अगर बात करते हैं, सोमालिया की राजधानी क्या है? तो मोगादिशु सोमालिया की क्या है भाई? राजधानी है। राष्ट्रपति कौन है? हसन शेख मोहम्मद सोमालिया के कौन है भैया? राष्ट्रपति हैं। प्रधानमंत्री की बात करें तो हमजा अब्दी बरे क्या है भैया? ये सोमालिया के प्रधानमंत्री हैं। मुद्रा की बात करें तो सोमाली शिलिंग यहाँ की क्या है भाई? मुद्रा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मियामी ओपन 2024 का खिताब किसने जीता है? तो किसके द्वारा जीता गया है? जैनिक सिनर के द्वारा मियामी ओपन 2024 का खिताब जीता गया है। इटली के जैनिक सिनर ने हार्ड रॉक स्टेडियम पुरुष एकल फाइनल में गिग्रोर दिमित्रोवा बल्गेरिया को हराकर मियामी ओपन खिताब 2024 अपने नाम किया है। ठीक है, जैनिक सिनर मियामी ओपन 2021 और 2023 के उपविजेता रहे हैं। ठीक है, कब? 2021 और 2023 के। महिला एकल खिताब डेनियल कॉलिंस ने क्या करा है भी? जीता है। और कहाँ के हैं वो? यूएसए के रहने वाले हैं। पुरुष युगल का खिताब किसने जीता है? तो रोहन बोपन्ना जो कि भारत के हैं, और मैथ्यू एबडेन जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। इन्होंने पुरुष युगल का खिताब हासिल किया है। महिला युगल का खिताब की बात करें तो सोफिया कैनिन जो कि यूएसए के हैं, और बेथानी माटेक जो कि कहाँ के हैं? ये भी यूएसए के हैं। महिला युगल का खिताब अपने नाम किया इन्होंने। ठीक है, मियामी ओपन टेनिस की बात करें तो इसकी स्थापना कब की गई? इसको स्थापित कब किया गया भाई? तो 1985 में। कब? 1985 में क्या करा गया है? इसको स्थापित किया गया है। मियामी ओपन हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। ठीक है, कहाँ पर खेला जाता है? तो हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। मियामी गार्डन फ्लोरिडा में इसका आयोजन किया गया था। कहाँ पर आयोजन किया गया था? तो मियामी गार्डन फ्लोरिडा में इसका आयोजन किया गया था। आशा करता हूँ आप सभी को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।